शालोम यशा में आप सबों की सलामती हो। तो हम सब जानते हैं, मेरा कहने का मतलब उन सबों के बारे में है जो बाइबल पढ़ते हैं। मगर कई बार ऐसा भी होता है कि हम बाइबल तो पढ़ते हैं मगर ज़रूरी नहीं कि हम बाइबल के वचन को उसी तरह से समझते भी हैं। तो बाइबल का कलाम जो पढ़ते, सुनते, समझते हैं और जो उस पर चलते भी हैं, यानी जितने रूल कुछ की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। अपनी मर्जी से नहीं, यानी जो लोग अपनी मर्जी से नहीं बल्कि रूल कुछ की हिदायत से चलते हैं, ना अपनी मर्जी से ना अपने अक्ल के इरादे से, यानी संसार के मुताबिक, संसारिक तौर से बाइबल के वचन को पढ़ते, सुनते, समझते और संसारिक तौर पर उसको अंडरस्टैंड करते हैं। संसारिक तौर पर देखते हुए नहीं बल्कि ईमान में रूहुल कुद्स के मुताबिक कि जमीन व आसमान और कुल लश्करों को जो खुदा ने पैदा किया, मगर ये सब हुआ कैसे? बिल्कुल ठीक समझे, कलाम ही के द्वारा। जो कलाम खुदा ने बोला और जो खुदावंद के मुंह से निकला पैदाइश में, यानी जो खुदा ने बोला वो होता गया। फिर बनाया भी जैसा कि उत्पत्ति यानी जेनेसिस में लिखा हुआ है। और हम सब बाइबल को पढ़ने, सुनने, समझने वाले जानते हैं, मगर आज का उपदेश इस बारे में बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर है किस बारे में? हम जो, यानी जेनेसिस हिंदी में उत्पत्ति और उर्दू में पैदाइश में से नहीं है मगर पैदाइश के बारे में है। पैदाइश के बारे में जरूर है, रचना के बारे में ही है। इब्रानी में कहते हैं एलोहिम के बारे में ही है, यानी क्रिएशन के बारे में। ईमान ही से हम मालूम करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि क्रिएशन के बारे में तो है, मगर जो जेनेसिस में क्रिएशन की गई है उसके बारे में नहीं है क्रिएशन के बारे में। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहरी चीजों से बना हो, कि जो हमें दिखाई दे रहा है ये पहले कुछ बना हो तो उसको देख के बनाया खुदा ने, नहीं। तो आज के उपदेश का जो टॉपिक है वो ये है कि मसीह यशुआ के द्वारा भी खुदा बाप ने क्रिएशन की, जैसे उत्पत्ति में, जेनेसिस में, पैदाइश में, जिस्मानी आदम में की गई थी पुरानी पैदाइश, ओल्ड क्रिएशन हुई, वैसे ही दूसरे आदम में यानी रूहानी आदम में न्यू क्रिएशन हुई मसीह यशुआ के द्वारा। क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। बाप किस में रहकर? यीशु मसीह में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब मेरा यकीन करो, क्योंकि बाप को यह पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे। और बाप का शुक्र करते रहो
जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाएं। नूर में मुकद्दसों के साथ, नूर यानी यीशु मसीह, नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाएं। उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाहत में दाखिल किया। अब यह कलाम किस बात पर इशारा करता है? किस बात की ओर इशारा करता है? उत्पत्ति की तरफ। खुदा ने इब्तिदा में जमीन व आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। क्योंकि हमारा जो उपदेश है आज, उसका जो उद्देश्य यही है कि जिस तरह पहले आदम ने जमीन व आसमान को पैदा किया, क्योंकि पहला आदम जिस्मानी था, उसी तरह मसीह यीशु में न्यू क्रिएशन हुई, नई पैदाइश हुई, क्योंकि दूसरा आदम रूहानी है। और यही आज का उपदेश है, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की मुआफ़ी हासिल है। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सारी चीज़ें पैदा की गई, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सारी चीज़ें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सारी चीज़ें कायम रहती हैं। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवाई करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। पहले खुदावंद खुदा ने जो दुनियावी तारीकी थी उसको तारीकी से जुदा किया, यानी किसको? नूर को। नूर को तारीकी से जुदा किया। फिर खुदावंद खुदा ने रूहानी तारीकी जो इंसान के दिल पर छाई हुई थी उसको जुदा किया। वो रोशनी है, वो मसीह यीशु है। यानी हम बात कर रहे हैं नई पैदाइश की, न्यू क्रिएशन की। जब खुदा ने कहा रोशनी हो जा, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, तारीकी में से नूर चमके। और वो ही हमारे दिलों में चमका। कहाँ चमका? दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। यानी न्यू क्रिएशन इन यीशुआ क्रिस्टोस, नई पैदाइश, यानी ये ग्रीक में है, यीशुस क्रिस्टोस, नई पैदाइश मसीह यीशु में। कहने का मतलब क्या है कि पुरानी पैदाइश के वक्त भी वो ही था और नई पैदाइश के वक्त भी वो ही है। खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। फिर उसने मुझसे कहा कि ये बातें पूरी हो गई, मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूं। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वलो आखिर, इब्तिदा इंतहा हूं। यानी ताव जो है वो आखिरत है। ताव दर्शाता है सलीब को। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सारी चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर था और नूर तारीकी में चमकता है। चुनांचे हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीजें बनाई वो खुदा है। मूसा तो उसके सारे घर में खादिम की तरह दयानतदार रहा ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे, लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है और उसका घर हम हैं। यानी जैसे जैसे खुदावंद खुदा ने पैदाइश में बोला वैसे वैसे ही मसीह यीशु के द्वारा बोला गया और काम किया। इसलिए
तो मसीह यीशु ने कहा, लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। इसलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है और जितने काम खुद करता है उसे दिखाता है, बल्कि इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम ताज्जुब करो। बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है पैदाइश में, जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। बाप है अलफ, यानी उत्पत्ति में जो हुआ, अलफ पहले 6 दिन, और बेटा है ताव, आखिरत। और बेटा बाप में है और बाप बेटे में। बेटा बाप में है और बाप बेटे में। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब मेरा यकीन करो। क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। यानी नई पैदाइश उसी तरह जैसे हम कलाम पढ़ने और सुनने समझने वाले रूहुल कुद्स के द्वारा याददाश्त में ताजा दम रखते हैं। खुदा रूह है, रूह सच्चाई है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्तेमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। यह नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहरी चीजों से बना हो। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को ताकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। और क्योंकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते। इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। और कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यानी जिस खुदावंद खुदा ने उत्पत्ति में, जेनेसिस में, पैदाइश में, बेरेशित में ईमान के रूह से सारे लश्करों को पैदा किया और शब्द के द्वारा पैदाइश की, वो कलाम अब मुजस्सिम हुआ फजल और सच्चाई से मामूर होकर, यानी देह धार कर हमारे बीच रहकर नई पैदाइश की। मसीह यस्सु नाम में बेटे के तौर पर, क्योंकि बाप और बेटा एक ही हैं। बाप बेटे में है, बेटा बाप में। बेटा बाप में है और बाप बेटे में रहकर उसी तरह नई पैदाइश के लिए काम कर रहा है। दुनिया में रहकर दुनिया के बीच और उसी तरह बोलकर शब्दों के द्वारा। उत्पत्ति नाम है, जो उत्पत्ति में नाम है वो है इत कहते हैं अल्फ और ताव को। एलोहीम कहते हैं क्रिएटर को। यानी अलफ ताव एलोहीम, यानी बेरिशित बर्रा एलोहीम। इत नई पैदाइश में नाम है मसीह यस्सु। जेनेसिस जब पढ़ते हो तो इब्रानी में जब पढ़ोगे तो बेरेशित बर्रा एलोहीम इत, तो इत है अलिफ और ताव। और जब रेवल्यूशन
की किताब पढ़ते हो, प्रकाशित वाक्य पढ़ते हो, तो वहां पर कहते हैं, वहां पर लिखा हुआ कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं अल्फ और ताव हूं। तो जेनेसिस यानी अल्फा और ओमेगा मैं हूं, पैदाइश और मुकाशफा मैं हूं, यानी अल्फ ताव एलोहिम, नई पैदाइश में नाम है मसीह यीशु, कलाम खुदा, कलाम हक। और बाप और बेटे के तौर पर इस उपदेश का मकसद, सारांश यह है, जो कुछ भी यीशु मसीह के द्वारा बोला गया खुदा बाप की तरफ से मौजूदा तौर पर, वो मसीह में नई पैदाइश के लिए बोला गया। यानी यीशु मसीह की पैदाइश और सलीब तक जो कुछ भी हुआ, बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं। और आजकल के वक्त में तो मूवीज भी बन चुकी हैं और ऑडियो बाइबल भी है हर लैंग्वेज में। तो पैदाइश से लेकर, यानी मत्ती से लेकर यीशु मसीह के सलीबी कुर्बानी और जी उठने तक जो कुछ भी हुआ वो न्यू क्रिएशन हो रही है। जो कुछ भी हुआ यीशु मसीह ने बदन में किया, वो नई पैदाइश के लिए किया, न्यू क्रिएशन के लिए किया। वो मसीह में नई पैदाइश के लिए बोला गया, काम किया, कलाम किया, जो कुछ भी किया वो न्यू क्रिएशन के लिए, नई पैदाइश के लिए किया। बाप और बेटे ने उसी ईमान के रूह से, जिस ईमान के रूह से जेनेसिस में पैदाइश हुई, पहले आदम में, जमीनी जिस्मानी आदम। इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। तुम किताबें मुकद्दस में ढूंढते हो, तुम किताबें यानी पुराना अहदनामा यानी पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है। और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। ये ना समझो कि मैं तुरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, संपूर्ण करने आया हूं। सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ और खुदा ने अपने काम को, जिसे वो करता था, 7वें दिन खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से, जिसे उसने पैदा किया और बनाया, फारिग हुआ। यानी 6 दिन जो उत्पत्ति के हैं और यस्सु का मूसा की शरीयत, नबियों की मार्फत जो उनके हक में लिखा हुआ है, और जबूर में जो भी उनके हक में लिखा हुआ, नबियों की किताबों और जबूर में जो उनके हक में लिखा हुआ है, पूरा करना एक ही काम है, मगर अलग अलग वक्त पर। जेनेसिस के 6 दिन और यीशु मसीह का शरीयत के मुवाफिक पैदा होना और शरीयत के अधीन जो लोग हैं उनको मोल लेकर छुड़ाना अपने लहू के द्वारा, और 6 दिन ये एक बराबर है। यीशु की पैदाइश से लेकर और उनका सलीबी, उनकी जो सलीबी कुर्बानी और जी उठना, 6 दिन जो उत्पत्ति के हैं, पैदाइश के हैं, ये एक बराबर है। वो ही 6 दिनों का काम है।
पिलातूस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस जगह जो चबूतरा इब्रानी में, इब्री में, हिब्रू में गप्ता कहलाती है, तख्ते अदालत पर बैठा। यह फसह की तैयारी का दिन और 6 घंटे के करीब था। और जब जब्राइल फरिश्ता कुंवारी मरियम के पास भेजा गया, उस दिन 6 महीना था। अब जो है 6 घंटे के करीब है और पैदाइश में 6 दिन हुआ। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी छवि की मानिंद बनाएं। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। किस दिन? 6 दिन। और इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। वहां एक सिरके से भरा हुआ बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए इंस्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सिर झुकाकर जान दे दी। तमाम हुआ मतलब पूरा हुआ। उसने उनसे कहा कि ऐ नादानों और नबियों की सारी बातों के मानने में सुस्त टिका दो। क्या मसीह को यह दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सारे नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। फिर उसने उनसे कहा कि ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के शहीफों और जबूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हो। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सारी कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। यह न्यू क्रिएशन का हिस्सा है। न्यू क्रिएशन का हिस्सा है कि यरूशलेम से शुरू करके सारी कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। पहले आदम को भी खुदा की तरफ से हुक्म मिला और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। और दूसरे आदम को भी खुदा यानी बाप की तरफ से हुक्म मिला। रूहानी आदम, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसके फिर लेने का भी इख्तियार है। यह हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानंद बनाऊंगा। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। पर जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ यानी पूरा हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। पर चूंकि तैयारी का दिन था,
यहूदियों ने पिलातूस से दरख्वास्त की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि सब्बत के दिन सलीब पर ना रहें, क्योंकि वो सब्बत एक खास दिन था। बस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगें तोड़ी जो उसके साथ मशलूब हुए थे। लेकिन जब उन्होंने यस्सु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिलफौर उससे खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा है उसी ने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई कि ये नविश्ता पूरा हो कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी। फिर एक और नविश्ता कहता है कि जिसे उन्होंने छेदा और उस पर नजर करेंगे। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। समझ में आ रहा है ना आपको? आदम को गहरी नींद दी और दूसरे आदम को भी गहरी नींद दी। कहां पर? सलीब पर। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज न मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंदे को बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया, और उसने खाया तब दोनों की आंखें खुल गई। उसने उनसे कहा कि ऐ नादानो और नबियों की सारी बातों के मानने में सुस्त इत्तेकाद हो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सारे नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रहे, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। शाम हुआ चाहती है, शाम, और दिन बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत चाही और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं। पैदाइश 3। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको, ये जिंदगी का दरख्त है, ये जिंदगी का दरख्त, ये यीशु मसीह जिंदगी के दरख्त हैं। और पहले आदम की आंखें, पहला आदम और औरत की आंखें नेको बद के दरख्त प्रति खुली, उसकी पहचान में खुली। लेकिन जो दूसरा आदम है इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नजर से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश में ना भर गए थे? लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही
उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाके खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और हफ्ते का पहला दिन याद रखना है आपने, क्योंकि इसके बाद हम पैदाइश में जाएंगे। मगर अंदर जाके खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो, दो शख्स बर्राक पोशाक, बर्राक कहते हैं जो बिजली की मानिंद सफेद पोशाक पहने, उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सिर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था। खुदा ने इब्तिदा में जमीन व आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। मैंने क्या कहा था कि यीशु मसीह जब जी उठते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? हफ्ते का पहला दिन। पैदाइश में क्या है? सो पहला दिन हुआ। अब इसका भेद क्या है? रोशनी हो जा, यानी यीशु मसीह जी उठे। रोशनी हो जा और रोशनी हो गई, यानी यीशु मसीह जी उठे। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। तारीकी किसमें है? तारीकी इंसान का जो जिस्म है उसमें है। इंसान का जिस्म तारीकी में है। और खुदा ने क्या किया? और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। तो खुदा ने क्या किया? रोशनी को तारीकी से जुदा किया। रोशनी को तारीकी से जुदा किया, यानी यीशु मसीह का जी उठना तीसरे दिन मुर्दों में से। ये रूहानी तौर पर पैदाइश का जैसे पहला दिन है, उसी तरह लूका 24 एक बार पढ़ सकते हैं। लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। यहां पर क्या हुआ? खुदा ने तारीकी को रोशनी से जुदा किया। तारीकी किसमें है? हमारे बदन, क्योंकि बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है। बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है। तो यहां पर पहला दिन हुआ नई क्रिएशन का। जो न्यू क्रिएशन है, जो नई पैदाइश है, उसका पहला दिन कहां हुआ? उसका पहला दिन जब यीशु मसीह जी उठे। नई क्रिएशन का पहला दिन है वो, जिस दिन खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात। यानी रूहुल कुद्स के बगैर, उसके जलाल के बगैर ये जो बदन है ये तारीकी है। और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। सलीब पर वो बदन, और जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और वो न्यू क्रिएशन का पहला दिन है, जिस दिन मसीह यीशु जी उठे। न्यू क्रिएशन का पहला दिन, यानी हफ्ते का पहला। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा
मुजाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस आपने याद रखना है। ये पुरानी पैदाइश में लिखा हुआ है, ये पुरानी पैदाइश की गवाही है, कलाम है कि पुरानी पैदाइश तब खुदा ने कहा जो जमीनी आदम में थी, जिस्मानी आदम में की गई थी। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुजाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। यह खुदा ने निशान ठहराया उस वक्त, पुरानी पैदाइश के वक्त। अब नई पैदाइश का कहां खुलासा होता है? यानी जहां पर खुदावंद ये इकरार कर रहे हैं कि वहां पर खुदावंद इकरार कर रहे हैं, खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुजाहमत करती रहेगी। मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुजाहमत करती रहेगी। कहां लिखा है ये? प्रेरितों के काम। और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में से जो तकमीनान 120 का निशान जाहिर किया, यानी 120 शख्सों की जमात थी, खड़ा होकर कहने लगा, जब ईद पेंतिकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। ये ईद पेंतिकुस्त क्या है? 50वां सब्बत, 50वां सब्बत। इसी दिन पैदाइश 6 बाब 3 आयात में इसी दिन जो खुदा ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुजाहमत ना करती रहेगी, इसी दिन, इसी पेंतिकुस्त के दिन, पैदाइश 6 बाब में इसी दिन खुदा ने कहा 50वें सब्बत को कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुजाहमत ना करती रहेगी, यानी पहले आदम की पैदाइश में, ओल्ड क्रिएशन में, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। लेकिन नई पैदाइश में ईदे पेंतिकुस्त का दिन आया, यानी 50वां सब्बत आया, तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटी हुई जबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, पुरानी पैदाइश में जो पहले आदम में हुई थी। उस वक्त क्या हुआ? पैदाइश 6 बाब में 5 आयत में क्या हुआ कि खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा ही बुरे होते हैं। 50वें सब्बत में क्या हुआ? उसके दिल के जो ख्याल थे पुराने आदम के, पुरानी पैदाइश में, वहां क्या हुआ? दिल नापाक हो चुका था और ख्याल सदा बुरे होते हैं। ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद जमीन पर इंसान के पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया। लेकिन नई पैदाइश में क्या हुआ? न्यू क्रिएशन में क्या हुआ? दूसरे आदम के सबब से, बल्कि यह वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा, मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी
उन दिनों में अपनी रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी, और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियां यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा। पेशतर इसके खुदावन का अजीम और जलील दिन आए, और यह होगा कि जो कोई खुदावन का नाम लेगा निजात पाएगा। पाक लोगों के लिए सब चीजें पाक है। अब जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय है, वहां पर क्या हुआ? नया दिल दिया खुदा ने, नया दिल, पाक दिल दिया खुदावन ने। पाक लोगों के लिए सब चीजें पाक है, लेकिन उनके लिए जिनके पास खुदा का दिल है, पाक दिल है, रूहुल कुद्स है। मगर गुनाह आलूदा जिनका पहली पैदाइश वाला दिल है, यानी जो उसकी बख्शिश से, फजल से, रूहुल कुद्स से खाली हैं, मगर गुनाह आलूदा और बेईमान लोगों के लिए कुछ भी पाक नहीं, बल्कि उनकी अक्ल और दिल दोनों गुनाह आलूदा हैं। ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। यह कब पैदा हुआ? ईद पेंतिकुस्त के दिन। और मेरे बातिन में अज सराय नाओ मुश्ताक की मरू डाल। हुक्म का मकसद यह है कि पाक दिल और नेक नियत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारी बातिन में डालूंगा, और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तन दिल तुमको इनायत करूंगा। यानी ईद पेंतिकुस्त के दिन हो चुका है ये। और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा, और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज कर दूंगा और उनको गोश्तिन दिल इनायत करूंगा। क्योंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई। इसलिए दिलो जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अजाली रूह के वसीले खुदा के सामने बेयाब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे, तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनियों की खातिर मोया। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे, तो मसीह हमारी खातिर मोया। मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो, क्योंकि वो ही हमारी सुलह है, जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनांचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी, यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाबितों के तौर पर थे, मकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने अगर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे, दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए, और रसूलों और नबियों की नींवों पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मकदस बनती जाती है, और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। इसलिए अगर कोई मसीह में है, तो वो नया मखलूक है, नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन है। पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई, और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नहीं बनती जाती है। और नई इंसानियत को पहनो, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की, रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। तब आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाहत की, जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह, जो आने वाले का मिसल था, गुनाह ना किया था। लेकिन कसूर का जो हाल है
वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के कसूर से बहुत से आदमी मर गए, यानी पहला आदम, तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई, बहुत से आदमियों पर ज़रूर इफरत से नाजिल हुई। और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही शख्स के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सज़ा का हुक्म था, मगर बहुतेरे कसूरों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। क्योंकि जब एक शख्स के कसूर के सबब मौत ने उस एक के जरिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश इफरत से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी में ज़रूर ही बादशाही करेंगे। गरज जैसा कि एक कसूर के सबब वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सज़ा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीले से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर के ज़िंदगी पाएं। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फरमान बरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। और बीच में शरीयत मौजूद हुई ताकि कसूर ज़्यादा हो जाए, क्योंकि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर जहाँ गुनाह ज़्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी नहायत ज़्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी के लिए रास्तबाजी के ज़रिए से बादशाही करे। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।